Hello students, today I am going to teach you reproduction in animals which are related to class 4. Dear students, हम लोग reproduction in animals के अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में दो मेथड्स जाने थे जो किस तरह से सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू संतति न्यू यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें हम लोगों ने मेनली दो मेथड्स को देखा। एक डायरेक्टली गिविंग बर्थ देयर बेबीज, जिसमें माँ अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म देती है, और दूसरा देखे थे बाय लेइंग एग्स, अंडे दे करके। दो विधियों से, एक तो डायरेक्ट लिव बियरिंग एनिमल होते हैं जो अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक रखते हैं और फिर उसे जन्म देते हैं। एक दूसरा भी उसमें मेथड इन्वॉल्व था जिसको हम वो बाय लेइंग एग्स कहते हैं। अंडे देकर के भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने न्यू संततियों को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बर्ड्स के बारे में जाना था। पक्षी का वो एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसमें कैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, कैसे वो न्यू संतति का विकास करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रॉग्स के लाइफ साइकिल्स, फ्रॉग्स के रिप्रोडक्शन स्टेज इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रॉग्स के फीचर्स को लिखते हैं। आखिर में फ्रॉग्स किस तरह के जीव होते हैं। फ्रॉग्स these are the organisms which start their life cycles as a single cell। कहने का मतलब है, वैसे तो जनरली रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक को हम लैंगिक जनन और दूसरे को अलैंगिक जनन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों तरह के पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल फीमेल दोनों। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं तो उसमें सिंगल पेरेंट शामिल होता है। तो ये आपका फ्रॉग्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधि को फॉलो करता है, जिसमें कि ओनली अ सिंगल सेल रिक्वायर्ड, जिसमें कि सिर्फ एक माता या पिता में से किसी एक की सहभागिता या साथ देने की जरूरत होती है। वो अपना एग रिलीज किया, उसके बाद फिर पिता की भूमिका होती है जो उस पर जाकर के स्पर्म सेल का क्या करता है, छिड़काव करता है, स्प्रिंकल करता है, तब जाकर के जो है सो एक अपने मूल स्वरूप या स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्राप्त करता है। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल से एज अ सिंगल सेल। यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल की मदद से जो है सो रिप्रोडक्शन को क्या किया जाता है, कराया जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दे ले देयर एग्स several thousands at once in water or in a wet place। ये एक बार में हजारों हजार की संख्या में एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं इन वाटर और इन अ वेट प्लेस। जहां की जगह नम रहती है, वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, उस जगह को हम मॉइस्ट या वेट प्लेस कहते हैं। नम जगह, शांत जगह होनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही आनी चाहिए, उतना ज्यादा धूप वहां प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो प्लेसेस होंगे, या फिर एक्वाटिक प्लेसेस जहां पानी का ज्यादा वो रहता होगा, उस जगह पर जो है सो प्रायः ये हजारों हजार की संख्या में अपने अंडे को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। फिर वहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है ताकि फेवरेबल कंडीशन को प्राप्त किया जा सके। अब हम देखेंगे इसके तीसरे पॉइंट को, eggs are surrounded
surrounded by a jelly-like substance which protects the egg. Eggs are surrounded by a jelly-like substance which protects the eggs. और जब वो फीमेल पेरेंट एग्स को रिलीज कर देता है वेट या नम वाले या फिर पानी वाले क्षेत्रों में, मनवांछित क्षेत्रों में, फिर वो एग चारों तरफ से और जेली लाइक सबस्टांसेस, एक चिपचिपे पदार्थों से घिरा हुआ रहता है। हर एक एग से एक दूसरे के साथ चिपक कर के खड़ा रहता है, बैठा हुआ रहता है, और ताकि ये इसलिए इसमें चिपके हुए या इन्वॉल्व रहते हैं ताकि ये जेली इस एग्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, फूटने से बचा सके। ये सारी क्रियाएं इस जेली लाइक सबस्टेंस में निहित होती है। कहने का मतलब है, रफली हम जान सकते हैं कि कंप्लीटली जो है सो उस एग्स को प्रोटेक्शन देना ही इस जेली लाइक सबस्टेंसेस का काम होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जब एग्स तैयार है तो फिर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि इस फ्रॉग्स को रिप्रोडक्शन के स्टेज तक पहुंचा देता है। तो हम बारी बारी से उन स्टेजेज, उन अवस्थाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम देखते हैं जो किस तरह के लाइफ साइकिल्स को फ्रॉग्स जो है मेंटेन करता है। Life cycle of a frog. A floating clumps of spawns. Embryo. Tadpole. Tadpole frogs. Adult frog. There are 5 stages which are shown here involving the reproduction stage of frog. ये 5 ही स्टेप्स फ्रॉग के रिप्रोडक्शन में निहित होते हैं, जिसमें से हम पहले स्टेज को कहते हैं फ्लोटिंग क्लम्प्स ऑफ स्पॉन्स, अंडों के समूह को, एग्स के कलेक्शन को हम फ्लोटिंग क्लम्प्स कहते हैं, जिसको हम स्पॉन्स भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा एम्ब्रियो है, भ्रूण जिसको कहते हैं। इस फ्लोटिंग क्लम्प से जो है सो एम्ब्रियो डेवलप करता है। इस एम्ब्रियो से टेडपोल, इस टेडपोल के बारे में 2 तथ्य है, एक है वन टेल एंड वन लेग्ड, ये है वन टेल एंड टू लेग्ड tadpole.
दो तरह के ये टैडपोल, इसका क्रमिक विकास होता है सिस्टमैटिकली जो है, सो ये अपने आप को रिफॉर्म करता है। उसमें पहले तो इस टैडपोल में एक टेल निकलता है और एक पैर निकलता है, पूंछ जिसको हम बोलते हैं, और एक पैर निकलता है। फिर उसके दूसरे चरण में टेल तो स्टेबल रहता है, उसके दो लेग विकसित हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ये इस चरण में आता है, तब वो कंप्लीटली फ्रॉग्स बनता है। और जब वो एडल्ट फ्रॉग बनता है तो वो पैर तो विकसित रहते ही है, उसकी टेल कट जाती है, टेल नहीं रह पाता है। तो आप प्राय मेढकों को देखते होंगे, उसमें किसी तरह के पूंछ नहीं, सिर्फ पूंछ का एक उभरा हुआ भाग निकला हुआ रहता है। तो अब चलते हैं बारी बारी से कैसे ये स्टेजेस फॉलो होता है। सबसे पहले हम रिस्पॉन्स की चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट रिप्लाई दिया, जो ऑल फ्रॉग्स ले देयर इट्स several thousands at once in water or wet places। तो जैसा जब हजारों हजार की संख्या में इस अंडे को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इस अंडा का स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेज देखेंगे हम, स्प्लिटिंग ऑफ एग्स। जब अंडे का रिप्रोडक्शन हो चुका है फीमेल फ्रॉग के द्वारा, तब ये अंडा स्प्लिट्स करेगा। क्या करेगा? स्प्लिट्स करेगा। When the eggs of frog get favorable condition, they splits into two। जब वो फीमेल एग नम वातावरण या फिर मॉइस्ट प्लेस या फिर वाटर वाले जगह जहां पानी की प्रधानता होती हो, उस जगह पर अंडे देती है, तो वो क्रमिक डेवलप करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। व्हेन द एग्स ऑफ फ्रॉग गेट फेवरेबल कंडीशन, और जब उसे उचित वातावरण, उचित दशाएं मिलती है, दे स्प्लिट्स इनटू टू, और सहसा उस एग का विखंडन होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और वो कितने भागों में बट जाता है? तो दो भागों में। these two again split to make four। और जब ये दो फिर विकसित होते हैं, अपने आप को स्प्लिट्स करते हैं, तो ये दो कितने में कन्वर्ट हो जाता है? चार में। फिर ये चार टूटेगा, तो चार दूनी आठ, आठ एक सेल का निर्माण होगा। फिर 8 से 16, 16 से 32। ये क्रमिक विकास है जो अंडे की संख्या को बढ़ाता जाता है, और ये अंडे सेवरल थाउजेंड्स को क्रॉस कर जाती है। कई हजार एक ही जगह अंडे जेली लाइक सबस्टेंस में लिपटे हुए रहते हैं। बाय स्प्लिटिंग ऑफ एग्स, अंडे का वो फ्यूजन होता है, टूटता है। स्पॉन्ज का फ्यूजन होता है, टूटता है, और जब ये टूटता है तो बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। अब हम इसके दूसरे चरण एम्ब्रियो को देखेंगे। एम्ब्रियो, जिसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। The mass of cells join with each other in the eggs and come to form an embryo। फिर क्रमिक विकास के चरण में जब वो सभी एग सेल्स एक दूसरे से संगठित या वो जुटना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। अचानक से मास कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत ज्यादा मात्रा में जब वो एग सेल एक दूसरे से संगठित होता है, दे फॉर्म एन एम्ब्रियो, और तब इस एग सेल से किसका निर्माण होता है?
एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। अब रही बात, इस एम्ब्रियो के साथ उस मेढक के कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर डेवलपिंग पार्ट शामिल होते हैं जिसका विकास होता है, तो हम देखेंगे with the forming of an embryo, other organs and gills start to form और जैसे ही इस एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप किया, इस एम्ब्रियो के विकसित होने के साथ ही उस टेडपोल का अदर ऑर्गन्स गिल्स, जिसको हम गलफड़ा कहते हैं, इसी के थ्रू ये सांस लेता है। बेबी फ्रॉग गिल्स के थ्रू सांस लेता है। तो इन सब का जो है सो विकास होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इन द मीन टाइम the embryo develops as an internal yolk मीन्स जर्दी होता है, और जब आप अंडा खोलेंगे तो उसके अंदर में पीला पीला पदार्थ दिखेगा, वही यॉक है। इन द मीन टाइम द एम्ब्रियो डेवलप्स एज एन इंटरनल यॉक which provides nutrients to the baby frog. In the meantime, the embryo develops as an internal yolk which provides nutrients to the baby frog. और जब इस एम्ब्रियो का विकास होता है तो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ ही इसके अंदरूनी भाग में एक प्रकार का येलो लाइक सबस्टेंस, जिसको हम यॉक कहते हैं, उस यॉक का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और इस यॉक का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि ये आने वाले शिशु मेढक को आवश्यकता अनुसार जो भी न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स उसको क्या हो सके, प्राप्त हो सके। अब हम देखेंगे इसके तीसरे चरण टेडपोल को। टेडपोल after passing 21 days, the embryo lives and develops in its jelly cell, and further change into one-legged or two-legged tadpoles with a short tail. After passing 21 days, जब एम्ब्रियो विकसित हुआ उसके 21 दिनों के बाद, द एम्ब्रियो लिव्स एंड डेवलप्स इन इट्स जेली शेल, वो अपने चारों ओर एक प्रकार का चिपचिपा आवरण चढ़ा लेता है। एंड फर्दर चेंज इन वन लेग्ड और टू लेग्ड टैडपोल्स विथ अ शॉर्ट टेल,
और उसके बाद क्रमिक रूप से एक पैर वाले और दो पैर वाले टेडपोल का विकास होता है। साथ ही साथ उसमें एक छोटा सा पूंछ भी लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? पूंछ भी लगा हुआ रहता है। अब हम देखेंगे इसके बाद की जो अवस्था होती है वो टेडपोल फ्रॉग्स या फिर एडल्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। सो समटाइम इट इज आल्सो रिफर्ड एज अ 4 स्टेज रिप्रोडक्शन और 5 स्टेज रिप्रोडक्शन। कभी कभी 4 अवस्थाओं में ही कंप्लीट कर जाता है, तो कभी 5 अवस्थाओं में भी कंप्लीट होने में इसको समय लगता है। फ्रॉग और टेडपोल फ्रॉग after 11 weeks a fully developed frog with lungs, legs and no tail emerges from the surface of water. आफ्टर 11 वीक्स, और जब वो टेडपोल अपना क्रमिक विकास करना शुरू किया तो ये तो 3 सप्ताह 3 वीक्स का ये सारा रिजल्टेंट है। इसके बाद 11 वीक्स यानी 11 सप्ताह के बाद ए फुली डेवलप्ड फ्रॉग विथ लंग्स, लेग्स एंड नो टेल। जब 11 सप्ताह यानी 2 से 2.5 महीने के बाद यही टेडपोल 1 लेग्ड और 2 लेग्ड अपने शारीरिक काया का विकसित विकास करता है, जिसके अंतर्गत उसमें लंग्स का निर्माण होता है, लेग्स का निर्माण होता है, साथ ही साथ नो टेल इमर्जेज, और उसमें किसी तरह की पूंछ विद्यमान नहीं रहती है। पूंछ आफ्टर 11 वीक्स ऑफ फुली developed frog with lungs, legs and no tail emerges from the surface of water। मतलब कहने का मतलब है वो उसका लंग्स, लेग्स ये सब के सब डेवलप हो जाते हैं, लेकिन पूंछ जो होती है, हमने यहाँ टेडपोल में चर्चा किया था 2 लेग्ड और 1 लेग्ड में जो एक शॉर्ट टेल भी उसके पास में मौजूद होता है, अचानक से वो पूंछ वहां से खत्म हो जाती है और फिर वो एक एडल्ट फ्रॉग बन करके समटाइम लैंड और समटाइम वाटर और लिविंग एज एन एम्फीबियन ऑन दिस वर्ल्ड, और फिर इस संसार में जो है एक उभयचर प्राणी की तरह वो अपना जिंदगी जीना शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में जाना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एनिमल्स के लाइफ साइकिल्स और रिप्रोडक्शन स्टेजेस को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।